अगर कोई बंदा परेशान हो या बहुत तकलीफ से गुजर रहा हो और आप उसके पास जाएंगे और कहेंगे कुछ भी नहीं होगा, बी पॉजिटिव, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या आपको पता है ऐसा कहने से उसका डिप्रेशन लेवल्स और बढ़ जाएंगे? ये क्या अजीब सा बात है। हाँ, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एक स्टडी 2020 में किया गया एक स्टडी के हिसाब से अगर किसी परेशान बंदे को जाके पॉजिटिव बातें कहने लगेंगे तो उसका डिप्रेशन लेवल, उसका स्ट्रेस लेवल 67% बढ़ जाते हैं। यह हकीकत है। क्यों ऐसे होता है? जब कोई जख्मी होता है तो उसे दवाई की जरूरत है। आप सिर्फ ये सोच के सब कुछ वो अपने आप ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, जख्म भर जाएगा, सिर्फ सोच से या ऐसे बातों से आप जख्म को क्योर नहीं कर सकते? इसी को कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रिया एक 28 इयर्स की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यंग है, और वो अपने फैमिली से बहुत खुश रहती है, वर्क में बहुत डेडिकेटेड है, लेकिन 1 ईयर के बाद वो बर्नआउट होती है, वो सीवियर डिप्रेशन में आ जाती है। वो उसके माँ को कॉल करती है और कहती है, माँ मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मैं बहुत दर्द में हूँ, मुझे रोना आ रहा है। तो उसके माँ से कहती है, कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं होगा, सब अच्छा होगा, तुम बहुत स्ट्रांग हो, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। अपने फीलिंग्स को ना समझने के लिए वो और भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है प्रिया, और वो उसके हस्बैंड के पास जाके कहती है, देखो ये स्ट्रेस, ये पूरा मुझे बर्दाश्त से बाहर है, मैं थेरेपी लेना चाहती हूँ। तो उसका हस्बैंड कहता है, थेरेपी? थेरेपी तो पेशेंट्स के लिए, तुम तो ठीक ठाक हो, तुमको क्या हुआ? अरे तुमसे बड़े बड़े तकलीफ झेलने वाले अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं, उनसे देखो, उनसे सीखो, तुम तो फिर भी ठीक ठाक हो, डोंट वरी, बी हैप्पी, कुछ भी नहीं होगा, यू आर परफेक्टली ऑल राइट। इससे और फ्रस्ट्रेट हो जाती है वो। और एक दिन ऐसा होता है कि वो काम करते करते फेंट हो जाती है। डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहता है इसको सीवियर एंजाइटी की वजह से पैनिक अटैक आया है, तो इसे क्योर कर सकते हैं, थेरेपी लेने की जरूरत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 83% लोग थेरेपी नहीं लेते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर मैं थेरेपी ले लूँगा तो लोग क्या सोचेंगे। ऐसा सोच के वो थेरेपी नहीं लेते हैं और अपने स्ट्रेस से गुजरते रहते हैं, अपने नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश में और फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में डॉक्टर जेम्स पेंसवेकर एक एक्सपेरिमेंट किए थे, इमोशंस को सप्रेस करने से क्या होगा। 2 ग्रुप्स को लिए थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए लोगों से ये कहे थे कि अगर आप तकलीफ में है, परेशान में है, तो उसको आप मान लीजिए, हाँ मैं तकलीफ में हूँ, मैं परेशान हूँ, हाँ ये मैं जानता हूँ। तो इससे उनका ब्रेन का एमिगडाला पार्ट शांत हो गया और रिकवरी स्पीड अप हुआ। दूसरे ग्रुप बी ग्रुप से ये कहा गया कि तकलीफ में हो तो अपने आप से लगातार ये कहते रहे फोर्सफुली कि बी पॉजिटिव, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई भी कुछ भी तकलीफ नहीं है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, वगैरह वगैरह। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप पे वो करने लगे तो उनके ब्रेन में एक चंसा शुरू हो गया। इसी को कहते हैं हायरार्की प्रोसेस थ्योरी। इससे रिकवरी बहुत स्लो हो गया। नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करने से वो गायब नहीं होते, वो अपने अंदर ही बीमारी का रूप लेके अपने अंदर पनपते रहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के एक प्रोफेसर माध्यू पी वॉकर, जो न्यूरो साइंटिस्ट भी है, उन्होंने कई साल नींद और इमोशन के
ऊपर इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, इन पे एक डीप रिसर्च किए थे। उसमें निकल के आता है ये 3 AM रूल। हम में से कई लोग कभी आधी रात को अचानक जाग जाते हैं तो बहुत परेशान फील करते हैं, बहुत बहुत चिढ़ जाते हैं अंदर ही अंदर, जो राय का पतंगड़ कर देते हैं, और छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ा दिखने लगता है, जिससे रीलिंग आने लगता है। ये हर एक इंसान किसी न किसी टाइम पे ये महसूस किया ही होगा। क्यों होता है ऐसे? तो ब्रेन के अंदर जो कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट है, एक ऐसा चीज है जो इमोशंस को कंट्रोल करने वाला चीज है, वो एक रेगुलेटर है। इट्स लाइक ए सिविल पुलिस जो हमको लॉजिकल से सोचने में भी मदद करता है। जब इंसान लगातार स्ट्रेस में रहता है तो ये पार्ट कमजोर होने लगता है। जब हम सो जाते हैं तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी नींद में चले जाता है। जब अचानक आधी रात को उठ जाते हैं, 3 PM को उठ जाते हैं, 3 AM को उठ जाते हैं, ऐसे ही तो हम तो जाग जाते हैं, लेकिन ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो रेगुलेटर है वो सोते ही रहते हैं। जो कंट्रोल करने वाला चीज, कंट्रोलर गायब। तब क्या होगी, जो सप्रेस्ड इमोशंस पूरे एकदम दिमाग पे वार करेंगे और दिमाग को पूरा झंझोड़ के रख देंगे। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो। तो इलाज क्या है इन चीजों से बाहर आने के लिए? कहते हैं एक देयर इज अ मेथड कॉल्ड ACE, एक्सेप्ट। पहला एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ऐसे हो रहा है, हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कम्युनिकेट। जो आपका दर्द को कोई सही में जो ऐसा इंसान है जो समझ सकता है आपका दर्द को, उससे शेयर कीजिएगा। और एक्सपर्ट को कंसल्ट करो, थेरेपी ले लो, इससे क्योर होता है। बात ऐसी है, आप कभी सोचेंगे आप अपना कोई गुजर जाता है तो 12 दिन या 13 दिन शोक मनाने के लिए रहते हैं। शोक दिन ये वक्त दिया गया ताकि अपना दुख दर्द को फील करो, निकालो। इट इज देयर इन आवर कल्चर ऑलरेडी, राइट? सो अपने आप जब दुखी होते अपने आप को वक्त दो, वो अपने आप को दुख को समझो और सॉल्यूशन की ओर बढ़ो। ऐसे नहीं है कि ब्लाइंडली अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस लगातार देने से कुछ भी फायदा नहीं है। एक्सपर्ट को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। सुनने के लिए थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, बाय बाय।